हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन देखेंगे। आप माध्य और माध्यिका और बहुलक को समझने के लिए हमारे वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके गलत होने की संभावना बिल्कुल ना रहे। फिर शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैं आपको एक माध्यिका और बहुलक के बीच में जो संबंध या रिलेशन होता है वो बताना भूल गया था। आज उसको पहले देख लेते हैं। तो माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है, इसको आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। कभी कभी यही फार्मूला दे देता है और इससे थोड़ा चेंज फार्मूला दे देता है और पूछ लेता है कौन सा रिलेशन सही है। तो इस फार्मूले को आप ज़रूर याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के माध्यम से। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। ये दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मीन माइनस मोड क्या है इक्वल टू 3 मीन, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 मीन माइनस 3 मीडियन। ठीक है, 3 मीन माइनस 3 मीडियन हो गया। अब मीन को एक तरफ ले जाते हैं, ये मीन इधर ले गए और मीडियन हम इधर ले आएंगे, मीडियन इधर ले आएंगे। ठीक है, तो मीडियन इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 3 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना मीन बचेगा, 2 मीन बचेगा। 3 मीन थे, 3 मीन में से एक मीन माइनस हो गया तो 2 मीन बचा। तो 3 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू 2 मीन। ये फार्मूला भी ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको इसको सिंपल करके भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर ये रिलेशन एग्जाम में आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे। इस फार्मूले को आप रख लीजिए, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 माध्य माइनस माध्यिका। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य और माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 6 सम संख्याएं लेंगे। प्रथम 6 सम संख्याएं कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये क्या हो गई, ये प्रथम 6 सम संख्याएं हो गई। अब इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य जब निकालते हैं किन्हीं संख्याओं का तो सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम भाग कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे इनको, सारी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और +12 अपॉन कितना हो जाएगा, बताइए कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं। यहाँ दिया भी है और वैसे भी काउंट करेंगे तो ये हमारी 6 संख्याएं। तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर कितना आएगा, 42 आएगा अपॉन 6। तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम इसकी माध्यिका हमको निकालनी है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या होती है। कितने आंकड़े हैं यहाँ पे, 6 आंकड़े हैं। तो 6 क्या है, सम संख्या है। तो बीच में 2 संख्याएं होती हैं, तो आंकड़ों के बीच की 2 संख्याएं लेते हैं और दोनों को ऐड करके और हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आंकड़ों में बीच की कौन सी संख्याएं होंगी, 6 और 8 होंगी। 6 और 8 क्यों होंगी, क्योंकि 6 और 8 के लेफ्ट साइड में भी 2 संख्याएं हैं और राइट साइड में भी 2 संख्याएं हैं। इसलिए हम बीच की 2 संख्याएं लेकर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 + 8 अपॉन 2 कर देंगे। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बराबर 6 + 8 अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। तो आप आंकड़े देख कर ही उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आंकड़े या अवलोकन या ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे आंकड़ों की जो संख्या है वो सम है या विषम है। अगर सम संख्या होती है तो बीच की 2 संख्याएं लेकर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो बीच में सिर्फ एक ही संख्या होती है। तो जो भी बीच की संख्या होगी वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अगर आंकड़ों की संख्या ज़्यादा होती है तब हम कैसे निकालते हैं, मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन 50 है। तो 50 क्या है, 50 एक सम संख्या है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, जब सम संख्या होती n/2 + 1/पद, ठीक है, +1/पद
प्लस n अपॉन 2 वा पद। जब सम संख्या होती है उसके लिए फार्मूला है माध्यिका निकालने के लिए, अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं। मान लो आपके पास आंकड़ों की संख्या 50 है, तो 50 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 25, और प्लस 1 तो 26वां पद हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा पद हो जाएगा 50 अपॉन 2, तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25वां पद हो जाएगा, 25वां पद। ठीक है, अगर आंकड़ों की संख्या सम है उस केस में ये करते हैं, और आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर आंकड़े कम है तब तो आप देखकर ही बता देंगे बीच की कौन सी संख्या है। अगर आंकड़े सम है तो बीच में 2 संख्याएं होंगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आंकड़े विषम है तो बीच में सिर्फ एक ही संख्या होगी, तो वो संख्या उसका माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य और माध्यिका ज्ञात करो। तो पहली 10 विषम संख्याएं कौन सी हैं लिख लेते हैं। सबसे पहली विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 15, 17 और 19। तो ये 10 हो गई, तो ये 10 संख्याएं हो गई। तो इनका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं, और हम किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 संख्याएं हैं 10 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, सॉरी ये 9 है, + 13 + 15 + 17 + 19 और अपॉन, क्योंकि 10 संख्याएं हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये माध्यिका हो जाएगा, सॉरी माध्य हो जाएगा। तो ये क्या आया आपका आंसर, माध्य आया। ठीक है, माध्य बराबर आ गया। अब माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए, क्योंकि संख्या ये जो है विषम संख्याएं हैं, 10 जो है एक आंकड़ों की संख्या जो है 10 है, और 10 एक सम है। ठीक है, तो बीच की 2 संख्याएं होंगी, क्या होंगी, बीच की 2 संख्याएं होंगी। यहाँ बीच में 9 और 11 हो गए, क्योंकि 9 और 11 के लेफ्ट साइड में भी 4 संख्याएं हैं और राइट साइड में भी 4 संख्याएं हैं। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 + 11 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गई, 10 हो गई। तो इसका मीडियन या माध्यिका क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से माध्य और माध्यिका निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग कर देते हैं। और माध्यिका निकालने के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं, छोटी संख्या सबसे पहले और सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में। उसके बाद हम ये देखते हैं आंकड़ों की संख्या सम है, अगर सम है तो बीच की 2 संख्याएं लेकर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच की जो भी संख्या होगी वो उसका माध्यिका या मीडियन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिए हैं, इनकी क्या करना है, हमको माध्यिका निकालनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3, 10, 7, 2, 5, 8, 8, 2 और 12, इनकी क्या निकालनी है, हमको माध्यिका निकालनी है। तो मीडियन या माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम में हम इसको लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 के बाद फिर बताइए क्या आएगा, 3 के बाद फिर 7 5 आएगा, 5 के बाद फिर 7 आएगा, 7 के बाद फिर 8 8 2 बार आया है। ठीक है, 8 आ गया, 8 के बाद 10 आ गया, और 10 के बाद 12 आ गया। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्याएं हैं। तो हम 9 में, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है तो बीच की सिर्फ एक ही संख्या होगी जो बीच में होगी। तो बीच में कौन सी संख्या होगी, 7 है। ठीक है, क्योंकि 7 के इधर 4 संख्याएं हैं और 7 के इधर भी 4 संख्याएं हैं, तो इसलिए 7 जो है एकदम बीच में आ रही है संख्याओं के। तो 7 क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई। तो जो छोटे अगर कम आंकड़े या कम ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं तो उसकी हम माध्यिका ऐसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही इसकी माध्यिका निकालनी है। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर 4 का आंसर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसकी माध्यिका हमको निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में लिखते हैं।
सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद क्या है 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 22 है, 22 के बाद 24 है और 24 के बाद 35 है। अब इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले देख लेंगे कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हैं। तो आंकड़ों की संख्या 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब 9 संख्याएं हैं तो इनमें इनके बीच में सिर्फ एक ही संख्या होगी जो इसकी माध्यिका होगी। तो देख लेते हैं, इधर से 4 ले लेते हैं और इधर से 4 संख्याएं ये छोड़ दी, तो बीच में क्या आई, बीच में 17 आई। ठीक है, या फार्मूले से अगर हम देखेंगे 9 है ना, तो 9 + 1/2 पद, ऐसे कर लेंगे। n + 1/2 पद होता है माध्यिका, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, 9 + 1/2 कितना हो जाएगा, 10/2 या 5वां पद, 5वां पद। तो 5वां पद देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4, 5वीं संख्या क्या है, 17 है। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो माध्यिका के ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे आप उससे फार्मूले से या देखकर ही सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप अपने आप से कर लीजिएगा। अब मैं इसमें बता देता हूँ, अगर बहुलक भी निकालना होता है तो बहुलक या मोड क्या होता है, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो उसका बहुलक कहलाती है। बहुलक एक संख्या भी हो सकती है या एक से ज़्यादा संख्याएं भी होती हैं। अब परास या रेंज क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि निम्न आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित आंकड़ों की रेंज ज्ञात कीजिए। तो मान लें ये क्वेश्चन 5 है, यहाँ पर हमको परास निकालनी है या रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज का फार्मूला होता है रेंज या परास = सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो ये परास का या रेंज का फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 5 का परास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या रेंज निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए। इसमें सबसे छोटी संख्या 35 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 91 है। तो इसकी रेंज या परास क्या हो गई, 91 माइनस क्या हो गया बताइए, 35। तो कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, 91 में से 35 गए तो 56 हो गया। तो परास का फार्मूला या रेंज का फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। रेंज = होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। आंकड़ों में या जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या आप माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका परास कहलाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।